हेलो एवरीवन, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का फोरम आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप थंबनेल के माध्यम से भी समझ रहे होंगे कि आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि अखबार को कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों चाहे वो हिंदी मीडियम के हों, सारे के सारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो नई जिन्होंने अभी स्पेशली तैयारी शुरू करी है, तो वो अखबार के साथ अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा टाइम जो है वो बिता रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग जो है वो न्यूज़पेपर होता जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि मैं लगातार पिछले 4 वर्षों से करंट अफेयर भी लगातार पैरेलली पढ़ाता आ रहा हूं अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ भी, तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे अखबार को पढ़ना है और करंट अफेयर पर आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बताता हूं कि हर 2 महीने में, हर 3 महीने में जो खबरें हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, वो रिपीट होते हैं। थोड़े बहुत एड ऑन के साथ रिपीट होते हैं। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो जैसे सीजनल तरीके से कुछ खबरें बड़ी फिक्स होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये मौसम चल रहा है गर्मी का, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, तो ऐसे में हीट वेव का जो मुद्दा है वो लगातार चलता ही रहेगा। अप्रैल में अल नीना ला नीना मॉनसून की हम बात करने लगते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो उससे पहले हम वेस्टर्न डिस्टरबेंस की बात कर रहे होते हैं। सर्दियों में हम पॉल्यूशन, पराली, इन सब की बात कर रहे होते हैं। ऐसे कुछ फिक्स मुद्दे हैं साल दर साल जो लगातार न्यूज़पेपर में बने रहते हैं। उनका ऑल्टरनेटिव कुछ आता है, कुछ अपडेट होता है, तो वो लगातार आता रहता है। ठीक है, हालांकि जो जियोपॉलिटिक्स है वो चेंज होता रहता है। जब जनवरी में एक, तो फिर उसके बाद जब हम थोड़ा सा टाइम जब मॉनसून भारत में आ जाएगा तो मॉनसून के ऊपर आईएमडी का कोई ना कोई आर्टिकल आ जाता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो डिजास्टर मैनेजमेंट पे आर्टिकल आने लगते हैं कि भाई कहीं पर एवलांचेस देखने को मिल रहे हैं, कहीं पर लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है, कहीं पर बहुत ज्यादा फ्लड जो है अगर हम देखेंगे तो वो देखने को मिल रही है। तो अर्बन फ्लड देखने को मिल रही है, फ्लैश फ्लड देखने को मिल रही है, लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है, तो इस पर कॉमन आर्टिकल्स आने लगते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि पूरा साल, मतलब फ्रॉम जनवरी से लेकर और जब तक आपका मेंस होता है, या पूरा एक साल उठा ले जनवरी से दिसंबर तक, तो इनको कुछ टुकड़ों में अगर हम तोड़ दें तो यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से सीजनल वाइज ना कुछ टॉपिक बड़े फिक्स हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। हर 3 महीने में, 4 महीने में एक रिव्यू होता रहता है आरबीआई की कमेटी का या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, तो वो चीजें चेंज होती रहती हैं। रुपए की वैल्यू क्योंकि डेली अप डाउन होती है, तो एक आर्टिकल हमेशा उस पर देखने को मिलता रहता है। ठीक है, और बाकी कुछ ऐसे नए मुद्दे जो जियोपॉलिटिक्स में हो या अगर कुछ इंटरनेशनल रिलेशन में घटित हो रहे, तो उस पर आर्टिकल ठीक ठीक लेवल पे आ जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि लगातार जिस हिसाब से मैंने 4 साल से क्लासेस ली हैं, डेली अप एंड डाउन मिला के एक एवरेज अगर मैं मानूं तो डेली 4 से 5 आर्टिकल ऐसे होते हैं जो बड़े काम के होते हैं पूरे अखबार में। उसके अलावा हर दूसरी चीज रिपीट हो रही होती है, या वो सिर्फ यूपीएससी की बात मैं कर रहा हूं, मैं बियॉन्ड यूपीएससी की कोई भी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो 4 से 5 आर्टिकल ही ऐसे हैं, होते हैं ऐसे एवरेज अगर मैं लगाऊं पूरे साल का, तो 4 से 5 आर्टिकल पर डे ऐसे होते हैं जो कि हमारे काम के होते हैं, जो सीधा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे यूपीएससी के सिलेबस के साथ अलाइन होते हैं, और वहां से हम या तो सीधा अपने कंटेंट को इनरिच कर सकते हैं, या केस स्टडी बना सकते हैं, या एग्जाम्पल डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 करके अगर हम देखें तो यूपीएससी के सिलेबस के साथ वो टॉपिक्स अलाइन होते हैं। और जब वो रिपीट होते हैं, अगर आप कंसिस्टेंटली किसी चीज को फॉलो करते हो, तो मान लीजिए कि अगर डिलिमिटेशन कमीशन का मुद्दा चला है तो उस पर 10 आर्टिकल आए हैं, तो 10 के 10 ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ आर्टिकल पॉलिटिकल व्यूज भी हैं, एडिटोरियल पॉलिटिकल व्यूज भी हैं, हर एडिटोरियल पढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो हर आर्टिकल वेरी करता है, और कुछ चीजें उसमें काम की होती है, कुछ चीजें उसमें काम की नहीं होती। जनरली मैं द हिंदू के लिए सजेशन करता हूं कि द हिंदू जो है आपको पढ़ना चाहिए। आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, बट नॉर्मली द हिंदू जो है ज्यादा प्रेफरेंस रहती है कि द हिंदू को पढ़ा जाए। ठीक है, हालांकि मैं जब पढ़ाता हूं तो इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स को भी इंक्लूड करता हूं, बहुत सारी चीजें जो है कॉमन होती है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में। ठीक है, तो जैसे ये आज का अखबार है, 1 मई 2026 है आज, और आज का जो अखबार है उसमें बहुत शानदार शानदार आर्टिकल्स आए हैं। ये आर्टिकल हमारे यूपीएससी से कैसे अलाइन होते हैं, यूपीएससी के सिलेबस से कहाँ काम आ सकते हैं, आइए 1 बाय 1 करके मैं आपको बताता हूँ। मतलब पेज 1 से लेकर पेज एंड तक मैं आपको बताता हूँ कि अखबार का यूटिलाइजेशन कैसे करना है।
अगर डेली आप किसी की वीडियो नहीं देख रहे हो, मान लो करंट अफेयर की, आपको लगता है कि वो टाइम वेस्ट है वीडियो देखना, मैं अपनी वोकैब भी अच्छा अच्छा कर लूंगा या कर लूंगी, साथ ही साथ मेरा जो थॉट प्रोसेस है एडिटोरियल पढ़ के वो बेटर हो जाएगा, मैं खुद ही तैयारी करूंगी या करूंगा, द हिंदू खुद से मैं पढ़ूंगा, उसमें खुद नोट्स बनाऊंगा, तो आइए मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देता हूं कि भाई आपको किसी की वीडियो की भी देखने की आवश्यकता नहीं है। केवल अगर आप खुद से भी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस बैठ के भी पढ़ोगे, हालांकि करते नहीं है, बहुत सारे कम एस्पिरेंट ऐसा करते हैं, बट आइए मैं बताता हूं कि द हिंदू में काम का क्या क्या है जो यूपीएससी के हिसाब से। अदरवाइज बहुत सारी बातें जो हैं वो होती रहती हैं कि यूपीएससी के बियॉन्ड क्या क्या है, उस पर हम बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले 1 मई का अखबार है, द हिंदू का ये अखबार है, ठीक है। तो सबसे पहला, जैसे अगर आप पेज देखोगे, पेज नंबर 1, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आर्टिकल है, ईरान वाउज टू सेफगार्ड इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। मान लीजिए इस आर्टिकल की हम चर्चा करते हैं। जब इस आर्टिकल की हम बात करेंगे तो देखो, आप सभी को पता है कि ईरान जो है, अगर आप देखोगे तो एक बार थिकनेस बढ़ा लेता हूं थोड़ी सी, कि ईरान, यूएसए और इजराइल के बीच टेंशंस जारी है, मिडल ईस्ट में बहुत सारे इश्यूज हैं, क्राइसिस आए हुए हैं, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बने हुए हैं। तो ऐसे में देखो, सबसे पहले जो मुद्दा है वो तो आपको पता ही है, क्योंकि लंबे टाइम से ये मुद्दा चल रहा है, महीने से ऊपर हो गया इस मुद्दे को। अब यहां पर क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अगर बात करें ज्योग्राफी की या ज्योग्राफिकल लोकेशन की, तो सबसे पहले ईरान की लोकेशन उठाएंगे और ईरान के आसपास के बाउंड्रिंग कंट्रीज कौन से और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशन है उनको रिवाइज करेंगे, क्योंकि वो पहले भी जहां जहां हमला हुआ है वो लोकेशन आपने नोट कर रखी होंगी। अब न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज में न्यूक्लियर साइट्स कौन कौन सी होंगी ईरान की, जैसे नतान जो है बड़ी फेमस है, ठीक है। ऐसे ही एक फोर्डो है, एक है ना, नतान्ज है, फोर्डो है, एक बिशेर करके है, काफी फेमस है, तो उनको हम लिख लेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में जान लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद एक आइलैंड इसमें न्यूज था, खरगे आइलैंड करके एक न्यूज में था, वो एक आइलैंड देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये वाला काम हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज इसमें इतना कुछ खास नहीं है जब आप इसको पढ़ोगे तो, ठीक है, अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो कर रहे हो। ये वाला आर्टिकल थोड़ा और काम का है कि रिवेन्यू डेफिशिएट स्टेट में फेस फिस्कल स्ट्रेस सेज सेंटर, ठीक है। अब इस आर्टिकल पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले तो ये मतलब नॉर्मली कोई शुरू से कर रहा है अखबार पढ़ना या अखबार पढ़ रहा है, तो इसमें से काम का क्या है भाई, सबसे पहले तो यही पता हो कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, कोड तो यही पता रहेगा, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इस टाइप की चीजें वो प्रिपेयर कर सकता है। साथ ही साथ क्या होगा कि यहां से आप क्या कर सकते हैं कि स्टेट में कहां कहां डेफिसिट है, उसके रीजन क्या है, उस डेफिसिट से क्या स्टेट को नुकसान हो सकता है, तो काफी डायमेंशन में हम इस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। राजस्व घाटे और मंत्रालय की चिंता क्या है, क्या नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, क्या इसके समाधान है, ठीक है। तो इस पर हम ठीक ठाक लेवल पे क्या कर सकते हैं, कंटेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टेट की अगर हम देखें तो जो फिस्कल है, यानी कि जो राजकोषीय नीति है, या स्टेट का जो घाटा हो रहा है स्टेट को, उसके बारे में डायमेंशंस को हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या क्या चीजें नेगेटिव है, या फिर कोई ऐसा स्टेट जिसने बहुत बेटर किया हो रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए, उस एग्जाम्पल को भी हम ढूंढ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तैयारी केवल अगर आपने जीएस पढ़ लिया उसके बाद जीएस पढ़ने की वैसे पूरा जो है थोड़ा बहुत रिवीजन की जरूरत है, अदरवाइज अखबार के बिहाफ पे भी पूरी तैयारी आपकी हो सकती है अगर आप डिटेल में जाएंगे, तब ठीक ठाक टाइम भी लगेगा, लेकिन आप सोचिए कि अपडेट भी आप अच्छे लेवल पे हो रहे हो। कल जीएस 3 का यहाँ से कोई मेंस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना, ये की टर्म आपको देखने को मिलेगी ना प्रीलिम्स में, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, वो यहाँ से प्रीलिम्स में काम आ जाएगी आपको। तो ये हर चीज आपको सीखने को ही मिल रही है, ठीक है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सुबह अखबार आता है, सुबह अखबार को देखते हैं कि भाई आज इस अखबार को कर डालना है। भाई अखबार जो है या तो शाम को करिए, 6 बजे 5 बजे, जब शाम का जब टाइम हो जाए तो एक चाय लेकर अपना अखबार जो है उसको पढ़ते रहिए। नॉर्मली सुबह का समय जो है वो ऑप्शनल और जीएस के लिए दीजिए, बाकी अखबार आराम से इत्मीनान से शाम को पढ़िए, ठीक है। चलिए, अब जब ये हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो हम अब आगे बढ़े।
इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ हमें देखने को नहीं मिलता। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल को हमारे जो गवर्नेंस में जो इश्यूज हैं उस पर एक पॉइंट बना सकते हैं केवल। जो अभी जो स्केलेटल का मामला चल रहा था कि एक ट्राइब है, वो एक बैंक में गया था, बेसिकली अपने जो सिस्टर है उसका स्केलेटन लेकर बैंक में पहुंच गया था कि प्रूव करने के लिए कि उसकी डेथ हो गई है, तो उसके लिए क्या पॉजिटिव कर सकते हैं। बहुत सारा एक एथिक्स का भी एक मुद्दा बन सकता है, तो यहां से एग्जाम्पल यूज होगा, पर्टिकुलरली इस चीज पे कभी कुछ बनेगा नहीं। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब आ जाता है पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में सिटीज की बात हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि यहाँ पर काम के कुछ भी है, तो पेज नंबर 2 भी काम का नहीं है। ठीक है, अब आती है स्टेट की बात। ठीक है, तो स्टेट में क्या कुछ चल रहा है, चलिए जैसे अगर आप ये देखोगे ना, यहाँ पर जो ये आर्टिकल है, केरला स्टार्ट सेक्रेड ग्रोव्स रिस्टोरेशन। अच्छा, सेक्रेड ग्रोव्स जो है उनको पवित्र उपवन कहा जाता है। इंडिपेंडेंटली अगर आप देखोगे तो सेक्रेड ग्रोव्स पे कल को GS3 में आपसे पे जो है मेंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि जो सेक्रेड ग्रोव्स है इनको राजस्थान में कुछ और नाम से जाना जाता है। क्यों, इसके संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, और केरला में तो जो मियावाकी मेथड है उसके लिए भी काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में काफी दम है जो GS3 में इन्वायरमेंट्स में सीधा रिलेट कर सकते हैं इसको। जैसे मैंग्रोव के ऊपर मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, तो इन फ्यूचर सेक्रेड ग्रोव से प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी सवाल बन सकता है। डिफरेंट टाइप के सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं और उनका अलग अलग नाम होता है अलग अलग स्टेट में। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ इसमें काम का मुझे लग नहीं रहा है कि और हम इसमें पढ़ें। ठीक है, एक अखबार में ये वाला काम का हो गया है। फिर उसके बाद ये चल रहा है कि MLC का इलेक्शन। अच्छा, पॉलिटिकल न्यूज से हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई। अगर इंटरेस्ट है किसी को पॉलिटिक्स में, खूब पढ़ो, है ना, लेकिन लेना देना नहीं है कोई पॉलिटिक्स में ना कि बंगाल के चुनाव में क्या चल रहा है। बंगाल के चुनाव से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो पार्टी का सिस्टम है। वो पार्टी भाई वहां कौन जीतेगा क्या नहीं जीतेगा, हमें यूपीएससी के हिसाब से यूपीएससी के सिलेबस से अलाइन होना चाहिए। हाँ, ऐसी कोई चीज जिसपे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले ले, ऐसी कोई चीज जो रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है, जो कि चुनाव सुधार की बात कर रही हो, तो हमारे लिए काम का हो जाएगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने हटा लिया। फिर यहाँ पर भी मुझे कुछ काम का नहीं दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पर भी कुछ काम का नहीं दिखाई दे रहा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो देखिए आपका अखबार अभी तक 3 जो है न्यूज ऐसे काम की मिली है, अदरवाइज तो हम आगे ही बढ़े जा रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहा है हमें। ठीक है, तो काफी सारे पेज हमने पलट दिए हैं, लेकिन अभी तक 2 या 3 जो है खबरें, हमें 3 खबरें देखने को मिली है काम की। देखिए अब जैसे मान लो बीइंग केजरीवाल, अब इसका इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है कि ठीक है जो चल रहा है, जैसे भाई राघव चड्डा जो है इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, अब ये बीजेपी में रहे, आप में रहे कि तृणमूल कांग्रेस में रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें यूपीएससी के हिसाब से चीजों को यहाँ पर उठा लेना है। तो दिस इज द पॉलिटिकल न्यूज, और पॉलिटिकल न्यूज से हमारा कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट है तो खूब पढ़िए, दुनिया को पता है ठीक है कि क्या क्या चल रहा है क्या क्या नहीं चल रहा है ना। भारत की पॉलिटिक्स में अगर आपको इंटरेस्ट है तो बिल्कुल आप देखिए, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी कोई इतना कुछ खास लेना देना नहीं है। तो अभी देखो 3 आर्टिकल है, लेकिन पेपर पूरा पलट चुका है। अब देखो बड़ा महत्वपूर्ण आपका पेज जो है वो आ चुका है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये है एडिटोरियल पेज। ठीक है, इस एडिटोरियल पेज में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर ये जो एडिटोरियल ये बड़ा खास है। ठीक है, ये बात कर रहा है एक्चुअली यूनाइटेड जो UAE है जो है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात कर रहा है। इसका जो है ओपेक से हट जाने की ये बात कर रहा है, तो ये बड़ा काम का है। तो इसको आप जोड़ सकते हैं सीधा इंटरनेशनल रिलेशन से, इंडिया पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, ओपेक क्या है, ओपेक प्लस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, UAE क्यों हटा है, इसके बारे में खूब डिटेल से पढ़ सकते हैं। ये आपका एक पोटेंशियल टॉपिक बन सकता है प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। ठीक है, तो एक ये टॉपिक हो गया। बाकी ये मैंने पढ़ा था, इसमें कुछ खास नहीं है इस वाले एडिटोरियल में, लेकिन इसके नीचे वाले जो एडिटोरियल ये थोड़े से खास है। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो एडिटोरियल है, आपको पता है कि रिसेंटली इंडिया ने बेसिकली क्या किया है, FTA साइन किया है किसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ। अब जैसे मान लो कोई नया बच्चा है, जैसे मान लीजिए अब 2 साल हो गए तैयारी करते करते, तो सबको पता है कि ट्रेड इंटीग्रेशन में PTA से लेकर इकोनॉमिक यूनियन तक जाता है। PTA है, FTA है, सेका है, सेपा है, कस्टम यूनियन है, फिर इकोनॉमिक यूनियन है, इस तरीके से चीजें जाती हैं। ठीक है,
साथ ही साथ अगर हम देखें तो एफटीए क्या होता है ये पता होना चाहिए, एफटीए के क्या नुकसान है, क्या पॉजिटिव, ये सब पता होना चाहिए। भारत का एफटीए किस किस के साथ है और रिसेंट में भारत ने किस किस के साथ एफटीए किया है, इसके बारे में खूब चर्चा है यहाँ पर। न्यूजीलैंड से अगर एफटीए कर रहे हैं तो क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, इस पर खूब बात हो रही है इसमें। तो ये हमारे लिए काम का आर्टिकल है, इकोनॉमी, GS3 इकोनॉमी से रिलेट आप इसको कर सकते हो, काम का आर्टिकल है, इस पे नोट्स बन सकते हैं प्रॉपर। और एफटीए पे यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है और पूछती भी रहेगी क्योंकि मेंशन है सिलेबस में। दूसरा है यहां पर जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है सीजनल फायर की, मतलब यहां पर बात हो रही है फॉरेस्ट फायर की, ठीक है। इस एडिटोरियल को जब आप पढ़ोगे तो ये फॉरेस्ट फायर की बात कर रहा है। तो फॉरेस्ट फायर डिजास्टर मैनेजमेंट का हमारा एक पोटेंशियल टॉपिक है, वनाग्नि। और ऐसे मौसम में अगर आप देखोगे तो और ज्यादा हमें ये की चीजें जो है देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। क्योंकि टूरिज्म भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा है अभी रिसेंट में, तो हमें ये और ज्यादा वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में कुछ स्कीम, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड की पीरू लाओ पैसे पाओ जो स्कीम है, अब जैसे स्कीम को अगर आप ऐड कर लोगे और भी क्या कर रहे हैं वनाग्नि के लिए, एनडीएमए का क्या कहना है, क्या गाइडलाइन है, तो बहुत अच्छे से बेटर तरीके से हम चीजों को क्या कर सकते हैं यहां पर बता सकते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो वाइल्ड फायर जो है एक बहुत अच्छा मुद्दा है। और इवन इसमें आप जैसे अगर आप देखोगे तो कैलिफोर्निया की जंगलों की जो आग है, ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगती है, इसके बारे में भी ठीक ठीक लेवल पे जान सकते हो, ताकि इन फ्यूचर क्लाइमेटोलॉजी से कनेक्ट करके भी आप इसका एक मुद्दा बना सको या पॉइंट दे सको, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा काफी अच्छा टॉपिक है GS3 का, तो इसको हम पढ़ सकते हैं, ये लिए हमारे लिए काम का है। तो देखो पूरा अखबार जो है लगभग पलट लिया और हमारे लिए अभी तक 3 ये और 3 ऊपर 6 आर्टिकल काम के हैं, ठीक है। आज के अखबार में ज्यादा है, अदरवाइज तो कल वाले में तो 2-3 ही मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हम आते हैं और नीचे। अब जैसे यहां पर देखो, अब हम पेज नंबर 11 पे आ गए हैं, लेकिन अब यहां पर फिर एक काम का आर्टिकल आया है और ये जो काम का आर्टिकल है वो है PIL, सीधा GS2 में जुड़ता है PIL। और PIL जो है आपके लक्ष्मीकांत में चैप्टर भी दिया हुआ है, उसको भी सीधा उठा के पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें हैं वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक आर्टिकल ये हो गया है जो काम का है। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं नीचे तो देखते हैं कि अच्छा ये काम का नहीं है, ये ठीक है। टेक्स्ट, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पर द हिंदू में डेली एक ऐसा आर्टिकल होता है जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से सीधा हमें काम आता है। तो यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं, जो महासचिव हैं, जैसे अभी एंटोनियो गुतेरस जो हैं, उनकी जो कार्यकाल है 1 जनवरी 2027 से 10वां जो चीफ है यूनाइटेड नेशन का आएगा। तो यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं वो कैसे चुने जाते हैं, है ना, उसका प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से कंट्रीज उसमें शामिल होते हैं, यूएनएससी का रोल क्या है उसमें, वोटिंग कैसे होती है, ये हमारे लिए बड़ा काम का है कि यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन मतलब बन सकता है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहां से, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर और देखते हैं अखबार को देखते हैं। तो देखो ये इतना कुछ खास काम का नहीं है, ये भी कुछ खास काम का नहीं है उतना, पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ठीक है। और लेकिन अब एक खास काम का आर्टिकल आने वाला है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखो टेररिज्म पर तो आर्टिकल आते रहते हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें तो रेवेन्यू डेफिशिएट स्टेट वाला देखो ये मुद्दा है, फिर यहां पर बता रहे हैं इसके बारे में। हाँ जी, अब आइए यहां पर, ठीक है। अब आइए यहां पर जैसे ये वाला जो आर्टिकल है, टाइगर 4 क्यूब डाई इन पास्ट 2 वीक्स इन कान्हा टाइगर रिजर्व, बड़ी न्यूज है। इन्वायरमेंट में स्पीसीज इन न्यूज में यहां पर पढ़िए, एमपी में जो कान्हा टाइगर रिजर्व है, एमपी के सारे नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, सबसे ज्यादा टाइगर यहां पर है, टाइगर स्पीसीज के बारे में पढ़िए। तो एक प्रीलिम्स का आपका ये आर्टिकल हो गया, इन्वायरमेंट से सीधा सीधा कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला आपने देख लिया है, ठीक है। एक रुपी वाला भी था कि जहां पर रुपी की जो वैल्यू है वो लगातार डाउन हो रही है, इस पर भी खूब भर भर के आर्टिकल आए हैं इस बार, शायद ऊपर रह गया है वो साइड में, ठीक है। बट एक रुपी की वैल्यू डाउन हो रही है, उस पर भी एक आर्टिकल था। अब देखो हमारे लिए इतना कुछ खास काम का नहीं, ये वाला नहीं चल रहा है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आते हैं, देखो यही फिर से दोबारा अगर आप देखोगे तो फिर से हॉर्मुज की बात कर रहा है, यूएई की बात कर रहा है, फिर आइलैंड एक दास आइलैंड करके बात कर रहा है। तो ये लोकेशन जो है दास आइलैंड की, यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं फिर से
चेक कर सकते हैं। फिर अब हाँ, ये आर्टिकल देखो थोड़ा काम का है फिर से। यहाँ पर क्या हुआ है कि जो अबॉर्शन टाइम लिमिट है माइनर रेप सर्वाइवर में, वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, उस टाइम लिमिट को हटा दिया, लिफ्ट कर दिया, हटा दिया बेसिकली। तो इसमें जो काम का है, जो पढ़ना है, जहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, मेंस का एक एग्जांपल बन सकता है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है मेडिकल टर्मिनेशन, जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट पर एक क्वेश्चन बन सकता है आपका प्रीलिम्स में, कि 12 हफ्ते हैं कि 24 हफ्ते हैं, इस पर प्रीलिम्स का टॉपिक जो है बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्ट का नाम है वो है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट जो करके है, उसके बारे में यहां पर पढ़ा जा सकता है। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत पॉस्को के बारे में भी अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो ठीक है। अब देखो ये कितना शानदार आर्टिकल है, मतलब एज अ केस स्टडी भी यूज कर सकते हो आप इसको, एज अ एग्जांपल भी हो सकता है। वन लाइनर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट जो है वो टू टर्न कच्छ मोस्ट इन्वेसिव वीड इनटू मैरीन फ्यूल। तो इन्वेसिव स्पीसीज क्या होती हैं, सबसे पहले इन्वायरमेंट में ये पढ़ो, आक्रामक प्रजाति क्या होती है। फिर जैसे इसमें नाम दे रखा है पूरी प्रोसिफस जूलीफ्लोरा का नाम दे रखा है, वो पढ़ो उसके बारे में। उसके बाद और भी देख लो, जैसे लेंटाना कैमरा होती है, एप्पल स्नेल एप्पल होता है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें एक फ्रॉग होता है, बहुत सारे ऐसे करके लिस्ट बना लो एक, है ना, 5 6 8 10 जो इन्वेसिव स्पीसीज है भारत में, उसका लिस्ट बना लो। ठीक है, एलिगेटर वीड होता है। ठीक है, अब यहां पर मेथनॉल, मेथनॉल बनता कैसे है नॉर्मली, ये मेथनॉल एक स्वच्छ ईंधन पे बनता है। अच्छा, इसका जो यूज है वो होता है बेसिकली समुद्री जहाजों में यूज होता है, तो बंकर ऑयल का एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है, बंकर ऑयल कन्वेंशन में अगर आप देखोगे तो उसका एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है। तो काफी अच्छा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इस पर तो काफी अच्छे से डिटेल से डिस्कशन किया जा सकता है, काफी अच्छे से इस पर बात की जा सकती है, अच्छे नोट्स बन सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर यहां से क्वेश्चन बनने की भी संभावना है इन्वायरमेंट में, और इवन जो है इन्वायरमेंट में, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो बहुत सारे एक स्वच्छ ईंधन पर जो सवाल बन सकता है आजकल, रिन्यूएबल एनर्जी जो है, स्वच्छ ईंधन है, इस पर तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर तो सवाल बन सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है आपका। ठीक है, और यहाँ साइंस एंड टेक में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर हम उसके बाद आते हैं, तो देखो यहाँ पर ये रहा, फॉरेन इन्वेस्टर डंप 60,847 करोड़ इन अप्रैल डिवैल्यूइंग रूपी, है ना। और रूपी डिवैल्यू क्यों हो रहा है, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, ये क्या होता है, इस सब पर मैंने फोरम आईएएस के चैनल पर वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हो, तो आपके सारे डाउट वहां से दूर हो जाएंगे। तो एक आर्टिकल ये काम का है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो, वैसे अगर पढ़ना है तो ये भी देख सकते हो कि जो दीपम है इसके बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, इसने क्या किया है, आईपीओ जारी किया है, लिस्टिंग करी आईपीओ की, तो आईपीओ के बारे में जान लो थोड़ा, कैसे जारी होता है, क्या होता है आईपीओ का मतलब। वर्ल्ड वाले पेज पे आ जाओ, तो कुछ अगेन वही जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वही रिपीट होती रहती है। ठीक है, लेबनान से इजराइल स्ट्राइक किल्ड 9 पीपल, तो लोकेशन देख लो थोड़ी सी। ठीक है, स्पोर्ट्स वाले पेज से हमारा कोई लेना देना नहीं, हालांकि स्पोर्ट्स पर यूपीएससी ध्यान दे रहा है, पर मतलब यहाँ इतना कुछ काम का हमारे लिए है नहीं। तो लास्ट में बस एक ये आर्टिकल थोड़ा ठीक है, हेल्थ पर जो है, हाउ रेसिडेंशियल सेग्रीगेशन शेप पब्लिक हेल्थ एक्सेस इन इंडिया। मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में जो लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह जब लोग रहते हैं, तो वो कैसे बेसिकली अगर हम देखें तो वो कैसे इंडिया के जो एजुकेशन है, हेल्थ एक्सेस है, उसमें कैसे कैसे डिफर करते हैं। ठीक है, तो इस लेवल पर ये आर्टिकल भी अच्छा है, इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर नैन्सी जो है, इन्होंने आर्टिकल लिखा है, तो लेखक जो है वो है, और ये बेसिकली गांव या मतलब हम उन क्षेत्रों की बात करती हैं जहां पर एजुकेशन नहीं है वर्सेस दूसरे एरियाज की बात करती हैं। ठीक है, तो एक रेसिडेंशियल सेग्रीगेशन मतलब आवासीय अलगाव की बात कर रही हैं, और मतलब ऐसा नहीं है कि केवल भारत में जाति धर्म के आधार पर आवासीय अलगाव होता है, बल्कि शिक्षा के आधार पर भी होता है, स्वास्थ्य के आधार पर, बुनियादी सुविधाओं के पहुंच जो है उसके आधार पर भी होता है। बहुत शानदार आर्टिकल है, इससे बहुत कुछ जो है आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो टोटल हमने यहां तक पढ़ते पढ़ते लगभग लगभग 6 से 7 आर्टिकल हमारे काम के, 7 से 8 आर्टिकल हमारे काम के थे, और आज तो बहुत ज्यादा आर्टिकल्स हैं, अदरवाइज 4 आर्टिकल से ज्यादा आर्टिकल मिलते नहीं है जो काम के, जो रिपीट ना हुए हों, जो जिसमें कुछ एड ऑन भी हो सकता है। ठीक है,
अदरवाइज आज के पेपर में तो ज्यादा आर्टिकल्स हैं, 7-8 आर्टिकल हैं आज जो काम के हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कभी अप होता रहता है, चीजें कभी डाउन होती रहती है, दोनों को मिला के एवरेज अगर निकालोगे तो 4 से 5 आर्टिकल विद एडिटोरियल की मैं बात कर रहा हूं, जो हमारे यूपीएससी के हिसाब से काम के होते हैं। तो इस तरीके से हमें टॉपिक्स को पढ़ना है, इस तरीके से हमें अखबार को कवर करना है, ताकि कंसिस्टेंसी के साथ ज्यादा लोड ना हो, 1-1.5 घंटे में हम चीजों को कवर कर लें, अपने नोट्स वोट्स बना के रेडी कर लें, ताकि एक ऐसा ना हो कि पूरा टाइम जो है 4-4 5-5 घंटे अखबार में भी जा रहे हो, या फिर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की आप करंट अफेयर की वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। या एक जैसे फोरम आईएएस में अगर आप देखोगे तो डेली बेसिस पर जो करंट अफेयर आता है, उसकी जो मैगजीन आती है, ये कहां से आता है कंटेंट, ये सब यहीं से आता है। उस कंटेंट को भी आप पर्टिकुलरली फॉलो कर सकते हो। उससे क्या होगा कि ओवरऑल एक डायमेंशन आपको बना बनाई चीजें मिल जाएंगी, तो आपका जो टाइम है वो थोड़ा कम लगेगा। किसी को वोकैब सुधारनी है अपनी, ओवरऑल देखेंगे तो थोड़ा और चीजों को पढ़कर, एडिटोरियल पढ़कर थोड़ा सा और व्यू चेंज करना है, व्यू थोड़ा डाइवर्स करना है, तो बिल्कुल खूब पढ़िए आराम से। बट मैं आपको यहां पर यह बताने आया हूं बेसिकली कि भैया अखबार में उतना टाइम नहीं देना है जितना आप दे रहे हो। दूसरा, 4 से 5 आर्टिकल ही काम के होते हैं विद एडिटोरियल, जो हमारे सिलेबस के साथ सीधा अलाइन होते हैं, और हर आर्टिकल 2 महीने के बाद रिपीट हो जाता है, 2-3 महीने में लगातार रिपीट होते रहते हैं। जब आप कंसिस्टेंटली किसी चीज को फॉलो करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आज मुझे कोई आर्टिकल आता है तो मैं आपको बता देता हूं कि मुझे यह भी पता है कि 2022 में आर्टिकल कब रिपीट हुआ था, तो चीजें लगातार पैरेलली चलती रहती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अखबार को पढ़ सकते हो, करंट अफेयर को कर सकते हो, उस पर नोट्स बना सकते हो, अपने समय को बचा सकते हो, और कौन सा आर्टिकल काम का है उसको सीधा चूज करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से अखबार को आपको पढ़ना है। इसके अलावा भी कोई अगर आपके डाउट रह जाए अभी भी, तो जस्ट कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, आई विल ट्राई, मैं आपको ये बता दूंगा कि भाई इस चीज को कैसे टैकल करना है। सो अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन, और इसी टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर जो यूपीएससी की जो आपकी तैयारी है वो बहुत आसान हो जाए, इसी टाइप के डिफरेंट टॉपिक्स पर हम लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।